अगर रफ्तार कम हो तो चलेगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं खबर 12 24x7। हमारे साथ है 12 अटरू के विधायक राधेश्याम मेहरवा। उनसे जानते हैं कि उनकी राजस्थान की सरकार को लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है। जी, आप 12 अटरू विधानसभा के विधायक हैं और आपके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य होने 12 जिलों को, ताकि जनता को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय सांसद साहब, हमने सब ने मिलकर आज तक के इतिहास में 12 विधानसभा में लगातार विकास के सबसे अधिक कार्य हैं। आप कवाई क्षेत्र को ले लो, कवाई में बार बार एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा था, तो कवाई में सरकार ने 65 करोड़ रुपए का बाईपास दिया, 2 करोड़ का अंदर का रोड दिया अटल पथ योजना के तहत, और 12 करोड़ या 16 करोड़ के लमसम अंदर कवाई का रोड दिया, ताकि आने वाले समय में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में 10 करोड़ के रोड दिए ताकि गांव जुड़ सके। उसके बाद हमने अटरू में बाईपास सेंक्शन करवाया है और उसकी डीपीआर बनके तैयार हो गई है। और लगातार इसके बाद हमने हनुतिया पुलिया 8.5 करोड़ की, जो हनुतिया में हमेशा जब भी बारिश होती थी उस टाइम वो गांव क्षेत्र से कट जाता था और कई बार वहां मृत्यु हुई है। उस सारी इसको देखते हुए 8.5 करोड़ रुपए की पुलिया बनकर तैयार हुई है। ये बहुत बड़ी सौगात है उन क्षेत्रवासियों के लिए। उसके बाद हमने मनोहरपुर में 3.5 करोड़ रुपए का, जो बहुत पुराने समय से उनकी मांग थी, 16 किलोमीटर का उनको दूर होके जाना पड़ता था, उनके भी वो रोड का कार्य प्रगति पर है, कुछ ही समय बाद बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने 12 शहर की बात करें हम, तो 12 शहर में हमने 9.5 करोड़ के लमसम आरओबी के सैंक्शन करवाए और उसका कार्य प्रगति पर है। हम मांगरोल बाईपास की बात करें तो मांगरोल 80 फीट रोड का कार्य प्रगति पर है। पूरे 12 शहर के आसपास के रोड बनकर तैयार हो गए और 2 करोड़ रुपए के हमने कच्ची बस्तियों में भी 12 शहर में रोड बनाए और आगे भी हमारा लगातार 12 शहर के लिए विकास प्रगति पर है और जो भी समस्या होगी उसका हम जल्द समाधान करेंगे। ये विकास कार्य है अपने 12 में कई युवा है बेरोजगार है, आपने उनके लिए 2 साल में कौन से कार्य किए उनको रोजगार मिले, और आपकी युवाओं के लिए क्या कार्य? युवाओं के लिए सरकार ने लगातार हर बार, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 7-8 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था वो लमसम पूरा होने जा रहा है और हर बार हमारा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ जब से सरकार बनी है और युवाओं को उसके माध्यम से लगातार रोजगार दे रही है। और हमारी सरकार वचनबद्ध है, हमारे मुख्यमंत्री वचनबद्ध है, जो उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में उसी हिसाब से वो लगातार नौकरियां दे रहे हैं। और अभी भी हम देखें तो अभी भी उन्होंने आप कोई से भी डिपार्टमेंट को पशुधन का विकास, वो पशुधन की जो नौकरियां दी है उसमें भी अभी उनको पोस्टिंग दे दिए गए हैं और आगे भी हर क्षेत्र में जो वादा किया था सरकार ने वो पूरा कर रही है और हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं है। जैसा कि अपना 12 कृषि प्रधान है, 12 जिले के सभी किसान अपने 12 कृषि उपज मंडी में अपना चीजों को बेचने आते हैं। कई बार मंडी छोटी पड़ जाती है, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है इसका विस्तार के लिए? इसके विस्तार के लिए हमने पहले भी प्रयास किया है और माननीय हमने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है और हम जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, मंडी के व्यापारी हैं, और मैंने इनसे भी चर्चा की है इसके विस्तार के लिए। और हम कुछ ही समय बाद इनके विस्तार से फिर मैं एक बार चर्चा करके मंडी का विस्तार कैसे हो और जो हमारा कृषक है उसको कोई परेशानी नहीं हो, और मंडी के विस्तार के लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में क्षेत्र छोटा पड़ता है उसके विस्तार के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा ताकि उसका विस्तार हो सके। आपका 12 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। अब इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी आगे की 3 साल का कार्यकाल है आपका, तो उसकी क्या कार्य योजना रहेगी और क्या आपका लक्ष्य रहेगा कि मुझे ये कार्य और करने में विधानसभा? हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो विधानसभा है और पूरा जिला है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे यहाँ हर नागरिक कृषि के ऊपर आधारित है और हमारा जो किसान है हम उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार चिंतित है और इसके लिए हम लगातार प्रयास करें। हम परमाणु सिंचाई परियोजना की बात करें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इसका भूमि पूजन करके और यहाँ पर लाई थी और जो उसका कार्य है पिछली सरकार में उसमें
कुछ कार्य नहीं हुआ। जब से सरकार बनी है 850 करोड़ रुपए सरकार ने पिछले बजट में दिए और परवनवरत सिंचाई परियोजना का लगातार प्रगति पर काम है और हम ये चाहते हैं हर किसान को हर खेत में पानी पहुंचे। हमारी सरकार का और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये लक्ष्य रहेगा कि हम 2027-28 तक हर खेत में पानी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और लगातार इसके लिए हमारे सांसद साहब भी प्रयासरत हैं और मैं हर किसान को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो परवनवरत सिंचाई परियोजना है और मैंने विधानसभा में भी परवनवरत सिंचाई परियोजना के लिए हमेशा विधानसभा में हर किसान की आवाज को बुलंद किया है। वह मुआवजे की बात हो या किसान की बात हो, हमारा मुख्य उद्देश्य है हर किसान को हर खेत में पानी पहुंचे। इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी। जी देखिए, ये थे हमारे साथ बाराटू विधानसभा के विधायक राधेश्याम बेरवाल, जिन्होंने बताया कि बाराटू विधानसभा क्षेत्र के 2 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें से किसानों के हितार्थ परवनवरत सिंचाई परियोजना थी, जिसके लिए बजट लाया गया और उसका कार्य प्रगति पर है। दूसरी ओर देखा जाए तो बारां जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या थी आरओबी, जो तेल फैक्ट्री की ओर जाता है। उसके लिए भी लगभग 9.5 करोड़ रुपए का बजट लाकर विधायक के द्वारा लोगों को राहत दी जा रही है। हालांकि आगामी समय में कई कार्य योजनाएं जो विधायक की है उनके द्वारा बताया गया है। बारां से ब्रजेश कुमार,